जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वो सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वो टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वो कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। ये कविता सुनकर एक बार मन ठहर जाता है ना। सोचिए, आपके जीवन में भी कोई ऐसा सितारा रहा होगा, कोई व्यक्ति, कोई सपना, कोई रिश्ता जो आपको लगा था हमेशा रहेगा, और फिर एक दिन वो डूब गया, चला गया। हम उस पल को पकड़ते रहते हैं, बार बार लौटते हैं उसी याद में। पर बच्चन जी हमसे एक सीधी सी बात कहते हैं, आकाश को देखो, रोज कोई ना कोई तारा टूटता है, फिर भी आकाश रोता नहीं। वो अगली रात फिर वैसा ही फैला रहता है, वैसा ही शांत। यही जीवन का नियम है, हानि आती है पर हानि अंत नहीं होती। दूसरा बिंब है फूल का। फूल खिलता है, सुगंध देता है और फिर मुरझा जाता है। ये उसका स्वभाव है, कोई दुर्घटना नहीं। मधुवन में रोज कलियां सूखती हैं, पर मधुवन शोर नहीं मचाता, क्योंकि उसे पता है एक मुरझाई कली के पीछे एक नई कली छिपी बैठी है। तो अगली बार जब कोई अपना सपना अधूरा छूटे, तो याद रखिए, मुरझाना अंत नहीं, बस एक मोड़ है। पर सबसे गहरी बात कवि तीसरे बिंब में कहते हैं, मधु के प्याले की। ये प्याला केवल एक वस्तु नहीं, ये हमारा प्रेम है, हमारी आसक्ति है, हमारी उम्मीदें हैं, जिन्हें हम बहुत कसकर पकड़ लेते हैं। और कवि यहाँ एक भेद बताते हैं। एक होता है कच्चा पीने वाला, जो प्याले से प्रेम करता है, प्याला टूटा तो उसका हृदय भी टूट गया। और एक होता है सच्चा रसिक, जो मधु को पहचानता है, प्याले को नहीं। इसका अर्थ क्या है? जो अधूरा समझदार है, वो बाहरी रूप से चिपकता है। रिश्ता कैसा था, घटना कैसी घटी, वस्तु कैसी थी। पर जो गहराई से जीना सीख गया है, वो पूछता है, इस अनुभव ने मुझे क्या दिया, इस पीड़ा ने मुझे कितना गहरा बनाया। जब हम ये प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं, तब बीती बात बोझ नहीं रहती, वो एक शांत समझ बनकर भीतर रह जाती है। तो इस कविता का ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि प्रेम झूठा था या दुख छोटा था। इसका अर्थ बस ये है, दुख को अपने पूरे जीवन से बड़ा मत बना दीजिए। बच्चन जी हमें भागना नहीं सिखाते, वो हमें स्वीकार करना सिखाते हैं। जीवन में हानि आएगी, बिछोह आएगा, टूटन आएगी, पर इन सब के बाद भी जीवन में रस बचा रहता है। बस उसे फिर से चखने का साहस चाहिए। तो जब भी जीवन में कोई सितारा डूबे, कोई फूल सूखे, कोई प्याला छूटे, आकाश जैसे विशाल बनिए, मधुवन जैसे धैर्यवान बनिए, और जीवन के रस को फिर से अपनाने का साहस रखिए। क्योंकि सच यही है, जो बीत गई सो बात गई। यदि आपको हिंदी साहित्य और जीवन दर्शन को ऐसे सरल, सुंदर रूप में समझना पसंद आता है, तो सर्व साहित्य से अवश्य जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं अगले अध्याय में एक और अमर कविता के साथ। नमस्कार।